मुनिराजों की वस्तु मानते हैं कि वो करें, हम लोगों का काम तो है नहीं। हम लोग तो तप के नाम पे ज़्यादातर छोटा मोटा संयम पालते हैं, उसी से तपस्वी मानते हैं। बहुत बड़ा भ्रम है कि भोजन नहीं करना इसका नाम तप है। बहुत बड़ा भ्रम है कि किसी रस का सेवन नहीं करना इसका नाम तप। यद्यपि बहिरंग तप में ये सब आते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमें पहचानना पड़ेगा कि वास्तव में तप क्या है और तप का उद्देश्य क्या है। इच्छाओं का निरोध तप। यदि इच्छाएं ही नहीं होंगी तो लोग आगे बढ़ेंगे क्यों? और ये भी दुविधा है कि इच्छा होना चाहिए कि नहीं। जो व्यक्ति निरीह निराश ऐसे ही पड़ जाए, लटका पटका सा, वो क्या करेगा जीवन में? हमें तो उसमें कोई आशा ही नजर नहीं आती, पोटेंशियल ही नहीं लगता कि कुछ कर पाएगा। तो समझना तो पड़ेगा कि वास्तव में तप है क्या। देखो, इच्छाएं दो तरह की, एक अपने को अपग्रेड करने की और एक नीचे की ओर गिरने की। पंचेंद्रिय के विषयों में जाना, विषय कसाय में सुख मानना, संसार में परिभ्रमण करने में सुख मानना। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि पता नहीं फिर कहाँ कहाँ जन्म हुआ, घूमने मिला के नहीं, जहाँ जहाँ जाना है अगले अगले जन्मों में वो जगह अभी जाके देख। तो समुद्र के अंदर स्कूबा डाइविंग और पता नहीं क्या क्या करके सब देखना चाहते। तो भाई वहाँ क्या क्या है, कितने तरह के जीव जंतु हैं, अगला हमारा पड़ोसी कौन होगा? समझ में है? बहुत तरह के भाव। ये सब इच्छाएं आपको रोकना पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि ऊर्जा उतनी ही है, साधन उतने ही हैं, या तो इनमें लगा लो या अपने हित में लगा लो। समस्या ये, आपको अपने व्यक्तित्व का संस्कार करना है तो आपको फोकस वहीं करना पड़ेगा, दूसरी जगह नहीं करना। हम लोग पढ़ते हैं, प्राय गंभीर कोई कार्य कर रहे होते हैं तो हमारे लिए जब वो हॉकर्स निकलते हैं तो कभी कभी उनको डांटना पड़ता, भैया इतनी जोर से माइक मत बजाओ। क्यों? क्योंकि जो हमारी एकाग्रता है वो उनसे डिस्टर्ब हो, दिमाग बढ़ जाता। तो जो आपको दिमाग को बटाए उन सब का नाम इच्छा, और जो आपके उपयोग को एकाग्र करे बस उस सब का नाम इच्छा निरोध तप। बड़ा सरल। अच्छाई में अपने उपयोग को एकाग्र करिए और बुराई से हटाइए। धीरे धीरे डिस्टर्ब होना भी बंद हो जाएगा। कोई कुछ भी करता रहे। देव कितने बाजे बजाते हैं, बजते हैं, कितने तरह के बाजे बजते हैं, जरा पढ़ोगे तो माथा घूम जाएगा। और भगवान अपने आप में ध्यान में लीन रहते, कोई डिस्टर्ब। संसार की वन में अनेक प्रक्रियाएं चलती हैं, कोई हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह सब चल रहा, लेकिन मुनिराज उससे निष्प्रह रहते हैं, अपने काम पे लगे रहते हैं, उन्हें डिस्टर्ब नहीं। हम उस भूमिका में नहीं पहुंचे, हमें डिस्टर्ब हो जाता है, लेकिन हमें तय तो करना पड़ेगा कि किस तरह की इच्छा करें और किस तरह की इच्छा नहीं। मैं इस बारे में एक आखिरी बात और बहुत महत्व की आपको बताना चाहता हूं कि जैसे आपको शरीर संबंधी कई इच्छाएं हो, कुछ इच्छाएं होती हैं कि जिनको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे नाक पर मक्खी बैठी तो धीरे से कर लो, सुरसुरी होती। अब इसको कहां तक कंट्रोल कर? आप कहते इच्छा हो रही, इच्छा का निरोध करो, हो सकता है, बहुत आसान। कब? कि जब शरीर से हो दूरी और अपने से हो निकटता, तब न जाने कितनी चीजें हैं जो आप भूल सकते हैं। जब अपने की सुध लें, अपने स्वरूप का स्मरण हो, अपने लक्ष्य की ओर उपयोग हो, तो बहुत कुछ छूट जाता है। और जब तक अपने लक्ष्य की ओर उपयोग नहीं हो तो ये सब बाधा देती हैं। मैं आपको एक दृष्टांत देकर समाप्त करूंगा। सही घटना है, बिल्कुल सही घटना, आप लोगों को शायद कभी बताई भी हो।
ललितपुर में हमारे घर में एक ट्रांसपोर्टर मोहम्मद थी, उनके कई ट्रक चलते। ललितपुर के पास एक अमझरा घाटी, ललितपुर सागर रूट पे, वहाँ पत्थर की बड़ी बड़ी खाने हैं, जो सीलिंग स्लैब्स होते हैं ना, वो निकलते हैं लंबे लंबे और बड़े मजबूत। तो वो लंबी लंबी स्लैब ट्रक में रखी जाती हैं, तो उस ट्रक को चलाना आसान नहीं, बड़ा डिसबैलेंस हो जाता। तो वो चल रहा, तो वो घाटी है ना, तो घाटी पे यूं यूं इस तरह से चलता है। तो चलाने वाला ड्राइवर बड़ा एक्सपर्ट चाहिए। अचानक कोई जानवर दौड़ता हुआ आया, उसने उसको बचाने के लिए तेजी से काटा, तो ट्रक पलट। जो ओनर था वो भी अंदर बैठा था, वो भी बाहर गिरा, कुछ लेबर वगैरह गिरी, पत्थर गिरे एकदम फिसलते हुए, और 7 पत्थर उसके यहां से यहां तक, 6-7 पत्थर, लिटरली वो 2 पीस हो चुका था, कमर से 2 पीस हो चुका था। और उसे चिंता किसकी थी? अपनी लेबर्स की। भाई किसी को कुछ हो तो नहीं गया, चोट लग गई हो, घबराना मत, मैं सबका इलाज कराऊंगा। संयोग की बात, बाकी सब बच गए। अब वो उसकी ओर देख रहे और वो उनको धैर्य दे रहा, भाई घबराना मत। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब शरीर 2 टुकड़े कट गया हो तो दर्द होगा कि नहीं? पता चलेगा कि नहीं? उसका उपयोग कहीं और, नहीं पता चला। उसने कहा ऐसे मुझे क्यों देख रहे हो? साहब अपने को तो देखो। जो ही उसने देखा, इतनी जोर से चीख मारी दर्द की, और ऑन दी स्पॉट तुरंत, क्योंकि बॉडी तो 2 पीस हो चुकी, बिल्कुल कमर से कट के नीचे का हिस्सा अलग और ऊपर। एक संकेत, यदि आपका उपयोग वो इतना बलवान है कि आपके योग को जीत सकता है, मन को भी वचन को भी कायम। अपने उपयोग को दृढ़ रखना सीखिए। हमारे मुनिराज जब उनके शरीर को सियारनी और सेलनी नोच नोच के खा रही थी, तो उन्होंने किस पे किया? ये तक आपके जीवन में पकाने का काम करता। हमारे जीवन में पकाने का काम और भी बहुत कुछ करती, बातें भी करती। जब बातें पकाती हैं तो लोग बोर हो जाते हैं, लेकिन जब सूर्य का ताप वह उन आमों को पकाता है तो अमृत जैसी मिठास आती है। हमें तपना सीखना चाहिए, प्रकृति से तपना, अपनी विषय कसाय से नहीं सीखना चाहिए। बातें सुनाई जाए, व्यर्थ की कसाई किए जाए, उनको करिए कंट्रोल। पकाना छोड़िए, पकने की कोशिश कीजिए, परिपक्व बनने की कोशिश कीजिए। हिम्मत रखिए, छोटी छोटी बातों पर डिस्टर्ब नहीं हो, धैर्य से अपना कार्य करें। 10 दिन के जो बचे हुए दिन हैं वो हमें तप से बिताना, विषयों की इच्छा करना नहीं है, और धर्म मार्ग में अपने उपयोग को दृढ़ करना है। मेरे लिए तो यद्यपि बड़ी विपरीत स्थिति बनी है, मेरे लिए ऑर्डर हुए हैं कि 21 तारीख तक कोई लीव नहीं है, सैटरडे संडे मंडे जो भी है, हर दिन वर्किंग डे है, और मुझे हर दिन पूरे दिन यूनिवर्सिटी में रहना। उसके बावजूद आप लोगों की ये सब विधि जैसी कही वैसी चलेगी। उसके बाद में हम लोग एडजस्टमेंट करके ऑफिस भी करेंगे और ये भी करेंगे, वहाँ भी बैठ के हम अपना उपयोग यहीं लगाए रहेंगे, स्वाध्याय में लगाए रहेंगे। एक लास्ट बात बताइए, जो वृत्ति अभी यहाँ हो, कल किस किसने ईमानदारी से अपना स्वाध्याय किया? कितना बहन जी ने किया? आपने लगभग जो है सबने किया। यहाँ पर जिनवाणी रखी हुई है, जो सरल लगे आप चाहे तो घर भी ले जा सकते हैं, बाद में विनय से लाके रख देना, घर में रखना विनय से, अशुद्ध जगह मत रखना, कोई मनाही नहीं है, किसी को रोक टोक नहीं है, इसलिए किसी पर ताला नहीं। मुझे वो दिन याद है, हमारे कमल बाबू अच्छी तरह जानते हैं, जिस दिन ये वेदी बनवाई
बनाने वाला कलाकार मुसलमान था। चित्रा बहन, मैंने उससे कहा, जब सब बन गई, तैयार हो गई, तो मैंने कहा कि भाई मैं पीतल का ताला लाए देता हूं, तुम इसको ताला लगा देना। तो मुसलमान होके वो बोला, डॉक्टर साहब आदमी तो पढ़े लिखे लगते हो, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर पर अकल बिल्कुल नहीं। यही शब्द थे उसके। हमने कहा क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों बोल रहा है? कहते खुदा को ताले में बंद करो। तुम उन पे ताला लगाओगे, फिर हर चीज ताले में रखना पड़ेगी, मत लगा। और आज असल है 20 साल हो गए इस मंदिर में एक चम्मच भी चोरी नहीं हुई। एक बार चोर ने घुस के कोशिश की थी, चम्मच भी नहीं ले जा पाया, हथौड़े मारे, सब कुछ कर लिया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। ये विश्वास रखिए, अनावश्यक भय नहीं रखिए, अनावश्यक चिंता नहीं रखिए, अपनी भक्ति पर भरोसा रखिए, अपने भावों पर भरोसा रखिए, अपने आप को धर्म मार्ग में दृढ़ रखिए। इससे बड़ा तप और कोई नहीं है। खाली खाना छोड़ना ही तप नहीं है, अपने मन को दृढ़ रखना वो भी एक तप है। धर्म मार्ग में लगे रहना वो भी एक तप। बोलिए उत्तम तप धर्म की जय हो।